पार्टी लॉन्च करने के बाद प्रशांत किशोर की इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले, मेरे पहले और अब के काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं, पहले किसी और के लिए कर रहा था, अब जनता के लिए कर रहा हूं। प्रशांत किशोर बोले, बिहार को 10 साल में टॉप 10 राज्यों में खड़ा करना ही मेरी प्राथमिकता। जब तक नेता की अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं होगा। इंडिया टीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर का उपचुनाव लड़ने का ऐलान। बोले, जाति फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ जाति ही फैक्टर है, समाज से ही राजनीति में सुधार संभव। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। बोले, लालू यादव का बेटा होने के अलावा उनकी क्या पहचान, वो ना समाज सेवी है ना ही क्रिकेटर। नीतीश सरकार की शराबबंदी कानून पर भड़के पीके। बोले, बिहार में शराब की दुकानें बंद है, शराब नहीं घर घर में हो रही है डिलीवरी। हरियाणा में वोटिंग से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी नेता अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में शामिल। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में गए थे अशोक तंवर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यूपी के सीएम योगी की रैली। बोले, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार से विकास को मिली गति, युवाओं को बिना खर्ची मिला रोजगार। कुरुक्षेत्र में बोली योगी, नशे के कारोबारी आज के चंड मुंडा महिषासुर, डबल इंजन की सरकार उनके लिए जगत जननी मां भगवती। हरियाणा के नूह में राहुल गांधी ने की रैली। कहा, लड़ाई संविधान की है, हम मोहब्बत फैलाते हैं, वे नफरत फैलाते हैं। हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियों को राहुल ने भाजपा की ABCDEF टीम बताया। कहा, इनको समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। हरियाणा के पलवल में असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की रैली। राहुल गांधी पर हिमाचल में माताओं के खातों में 1500 रुपए देने का झूठा वादा करने का आरोप लगाया। कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली शैलजा। प्रचार के आखिरी दिन दोनों नेताओं के बीच मीटिंग। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थी कुमारी शैलजा। वोटिंग से पहले शैलजा की नाराजगी दूर करने की कोशिश। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोहतक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया दावा। कहा, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर, हरियाणा में अगली बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। हरियाणा के नूह में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल का दावा। कहा, हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और जम्मू कश्मीर में हमारा गठबंधन जीतेगा। हरियाणा के झज्जर में MP के CM मोहन यादव ने किया रोड शो। भारी संख्या में लोग शामिल। झज्जर में CM मोहन यादव बोले, राहुल गांधी 2 बार से फेल हो रहे हैं, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से फेल होंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से साधा निशाना। कहा, कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस से सवाल। पाकिस्तान कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। कल अरविंद केजरीवाल CM आवास खाली करेंगे। आप सांसद अशोक मित्तल के अलॉट आवास में रहेंगे केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा में है अशोक मित्तल का घर। फिरोजशाह रोड के 5 नंबर के आवास में रहेंगे केजरीवाल। आपके दफ्तर के ठीक पीछे होगा केजरीवाल का नया आवास। केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया भी नए आवास में होंगे शिफ्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 32 नंबर बंगला होगा उनका नया पता। दिल्ली में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी निवेशकों के साथ की पहली बैठक। उड़ीसा में निवेश को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं पंकज यादव। अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे दोनों हमलावर। ड्रेसिंग के बाद दोनों हमलावरों ने मारी गोली। CCTV की मदद से दोनों हमलावरों की तलाश। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक्सपोज। दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है, रोजाना हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी का कांग्रेस कनेक्शन। इंडियन यूथ कांग्रेस के RTI सेल का प्रमुख रह चुका है मुख्य आरोपी। ड्रग्स बरामदगी में मुख्य आरोपी तुषार गोयल की कई कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें आई सामने। दीपेंद्र हुड्डा और KC वेणुगोपाल के साथ दिखा ड्रग्स बरामदगी का मुख्य आरोपी। दिल्ली ड्रग्स केस में आरोपी तुषार गोयल की कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा से करीबी जांच एजेंसियों को तुषार के मोबाइल से दीपेंद्र हुड्डा का नंबर मिला। ड्रग्स बरामदगी में मुख्य आरोपी का कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारी होने का पत्र आया सामने। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा सवाल, क्या कांग्रेस सरकार के दौरान ड्रग पेडलर को छूट मिलती थी। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को ED ने भेजा दूसरा समन। 8 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के दुरुपयोग के मामले में मोहम्मद अजहरुद्दीन को समन। 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को सुनाई उम्र कैद की सजा। एक और आरोपी मंटू तिवारी को भी उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 लोगों को किया बरी। पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी 8 आरोपियों को किया था बरी। पूर्व मंत्री की पत्नी और बीजेपी नेता रमा देवी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पटना के एक अस्पताल में 1998 में हत्या हुई थी। कोलकाता में बीजेपी नेता रूपा गांगुली गिरफ्तार। बांस तिरोनी थाने में धरने पर बैठी थी रूपा। एक्सीडेंट के विरोध में धरना दे रही थी। सड़क हादसे में हुई थी 9वीं के एक छात्र की मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया था धरना। बरेली अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। नासिर शाह के पास नहीं था पटाखा बनाने का लाइसेंस। पटाखा बेचने के लाइसेंस पर चल रही थी अवैध फैक्ट्री। दिल्ली के जैतपुर में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या से हड़कंप।
दिल्ली में जैतपुर में डॉक्टर के मर्डर में बड़ा खुलासा, पुलिस ने टारगेट किलिंग की आशंका जताई। 2 बदमाशों ने केबिन में घुसकर मारी थी गोली। दिल्ली के नारायणा में गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूनियर लेवल किक बॉक्सिंग प्लेयर निकला। फायरिंग मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी, आरोपी अरमान खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनकाउंटर में घायल होने के बाद गिरफ्तारी। अमेठी के कंचाना मोहल्ले में बिना परमिशन कैंडल मार्च और प्रदर्शन करने पर 8 लोग गिरफ्तार। आयोजक समेत 8 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। मंगलवार देर रात नसरुल्लाह के समर्थन में लोगों ने निकाला था कैंडल मार्च। कम बैक नसरुल्लाह और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। अयोध्या भद्रसा गैंग रेप में आरोपी मोहित खान के खिलाफ अब जालसाजी का भी मुकदमा दर्ज। पंजाब नेशनल बैंक को गलत ढंग से किराए पर दिया था मकान। भारतीय शेयर बाजार पर ईरान इजराइल जंग का बड़ा असर। एक ही दिन में 1769 अंक लुढ़का। सेंसेक्स निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूबे। करीब 2% की गिरावट के साथ 82,497 पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी भी 547 अंक लुढ़कर 25,250 पर बंद हुआ।